नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड में आज भी सरकार नहीं बनेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विधायक दल के नेता चंपई सोरेन के साथ अब से कुछ देर पहले राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। 43 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया। 43 विधायकों का वीडियो भी जारी कर दिया गया है। चंपई सोरेन ने कहा कि हम कल ही सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं, इसलिए उन्हें जल्द शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाना चाहिए। लेकिन राज्यपाल ने उन्हें शपथ ग्रहण का वक्त आज भी नहीं दिया है। कहा कि वो जल्द ही उन्हें इस बारे में सूचित करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि शपथ ग्रहण के लिए बुलाए जाने में जितनी देर की जाएगी, राज्य में उतनी सियासी अस्थिरता रहेगी, अनिश्चितता रहेगी। लेकिन राज्यपाल ने फिर भी उन्हें वक्त नहीं दिया, न कल न आज। इससे पहले रांची की स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी 24 घंटे से झारखंड में ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई सरकार है। कब मुख्यमंत्री मिलेगा, नया मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा, यह भी कुछ क्लियर नहीं है। चंपई सोरेन आज राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हमने कल शाम को राज्यपाल से मुलाकात करके ये बता दिया था कि हमारे पास पर्याप्त विधायक हैं, लेकिन हमें कल भी समय नहीं दिया गया। आज हमको फिर बुलाया गया, लेकिन आज भी हमको कोई स्पष्ट तारीख, समय नहीं दिया गया। इस बीच ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये जारी किया है गठबंधन के नेताओं ने, पार्टियों ने, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस शामिल है, खास तौर पर जो प्रमुख दल हैं। और इसमें 43 विधायकों की गिनती कराई गई है। दरअसल ये वीडियो जारी करने के पीछे उनकी मंशा ये है कि सार्वजनिक तौर पर यह बताया जाए, इसका दबाव बनाया जाए कि संख्या बल वो इनके पास है, इनके पास पर्याप्त लोगों का समर्थन है, लेकिन फिर भी उनको बुलाने में देरी की जा रही है। चंपई सोरेन ने आज दूसरी बार राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद क्या कहा है, ये देखें। 22 घंटा भी हो गया, इसीलिए जल्दी गठन करने का प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। इसीलिए उन्हें उनका तरफ से राज्यपाल महोदय से कहा कि हम भी इस विषय पर क्लियर है, हम जल्दी करने का है, इतना बोल दिया। आप लोगों ने दावा पेश कर दिया है, दावा पेश कर दिया आप लोगों ने? उनका कहा कि दावा तो कल दिया है। आज क्या बातचीत हुई सर राज्यपाल से? जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है कि आज राज्यपाल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। क्या कहा है राज्यपाल ने? देखिए, हम लोगों ने उनका विस्तृत रूप से राज्यपाल ने क्या कहा है? देखिए, उनको क्या बोला राज्यपाल ने? बहुत विस्तृत करके आप लोगों ने जल्दी गठन अरे सुनिए ना। हाँ, हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया, इसीलिए जल्दी इसको गठन करने का प्रक्रिया आरंभ किया जाए। चंपई जी, कितना साथ रहिए आप लोग, कौन चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 43 43। ये देखिए, ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ये जारी किया गया है जेएमएम कांग्रेस की तरफ से। और इसमें नेता खुद गिनती कर रहे हैं 1 से लेकर 43 तक। ये सब विधायक हैं और उनका कहना यह है कि नई सरकार बनाने के लिए जल्द से जल्द चंपई सोरेन को बुलाया जाए, क्योंकि उनके पास जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए जरूरी 41 का, उससे 2 ज्यादा 43 विधायकों का समर्थन हासिल है।
हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, वो फिलहाल गिरफ्तार हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां सरकार बननी चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की, क्योंकि 43 विधायकों का समर्थन जो है वो चंपई सोरेन के पास है। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि उन्होंने हमसे कहा कि हम जल्द आपको सूचित करेंगे, लेकिन अभी भी हमको नहीं बताया गया कि कब हमको बुलाया जाएगा। अभय पराशर हमारे सहयोगी जो इस वक्त सीधे रांची में मौजूद है, उनके पास हम चलते हैं। तो अभी भी राज्यपाल ने कोई स्पष्ट बात इन चंपई सोरेन से नहीं कही, यही कहा कि हम जल्द आपको सूचित करेंगे। क्या बताया और वहां मौजूद लोगों ने? अभय। देखिए बिल्कुल सौरभ, राजभवन से बाहर आकर चंपई सोरेन से हमने बात की। उन्होंने ये कहा है कि हमने राज्यपाल को कहा कि हमारे पास पूरे विधायक हैं, 43 विधायकों के हस्ताक्षर हमने दिखाए, जो वीडियो जारी की गई थी वो वीडियो भी राज्यपाल को दिखाई गई, और ये कहा वैसे हमारे पास 47 हैं, 47 विधायक हैं, 43 के हस्ताक्षर हमारे पास हैं, उनकी वीडियो भी दिखाई, और ये कहा कि आप जल्द से जल्द कल सुबह सरकार का गठन करवाइए। जिसके बाद राज्यपाल ने ये जानकारी जो है चंपई सोरेन को दी है कि जल्द आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना है कि कल सरकार का गठन हो जाएगा और राज्यपाल से मांग की गई है। राज्यपाल ने कहा है कि आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। जेएमएम और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो डेलीगेशन गया था, ये उनकी तरफ से ये कहा गया था, राज्यपाल को कहा गया था कि जल्द से जल्द आप गठन करवाइए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन राज्यपाल ने अभी कोई समय, कोई तिथि नहीं बताई है कि कब गठन होगा। लेकिन जेएमएम के जो जितने लोग अंदर गए थे, चाहे वो चंपई सोरेन हो या फिर पार्टी के दूसरे नेता हो, वो काफी कॉन्फिडेंट हैं। उनका बाहर आके ये कहना है कि कल सरकार का गठन हो जाना चाहिए। हालांकि राज्यपाल की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या बताया गया है, क्या कोई तारीख दी गई है, उसका अभी सौरभ थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन क्या आप वहां चूंकि रांची में मौजूद हैं, लगातार आप सभी दलों से बात भी कर रहे हैं अभय, क्या राज्यपाल के द्वारा अभी तक ना बुलाए जाने पर सवाल भी उठा रहे हैं ये लोग? कुछ इनका कहना है कि क्यों हमको नहीं बुलाया अभी तक? देखिए सौरभ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने के बाद हेमंत सोरेन, मेरे पीछे जो राजभवन है, जब यहां पर इस्तीफा देने पहुंचे थे तो जो बाकी के विधायक थे जो बसों में आए थे, वो हेमंत सोरेन के आने से पहले ही आ गए थे। अब जब तक हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं होगा तब तक नई सरकार का गठन के बारे में बातचीत या फिर आपने किसको विधायक दल का नेता चुना है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन बाद में जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा देने के बाद विधायक दल का नेता किसको चुना है, चंपई सोरेन को चुना गया है। ये तमाम जो विधायकों ने यहां पर बात बताई, आज बैठक हुई। हालांकि लगातार ये बात कही जा रही थी, एक लेटर जो राज्यपाल को लिखा था चंपई सोरेन की तरफ से, उसमें यह कहा गया था कि नई सरकार का गठन जल्द होना चाहिए, इतने घंटे हो गए हैं और हमें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, हमें समय दिया जाए। तो हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने से पहले ही कल यहां पर बाकी के विधायक पहुंच गए थे, लेकिन आज 5 बजे का समय दिया गया था, जिसके बाद तमाम जो यहां पर कांग्रेस और जेएमएम के नेता हैं वो पहुंचे, उन्होंने राज्यपाल से मांग की। अब हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल ने बोला है आप लोगों को बहुत जल्द जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन जेएमएम पार्टी के नेता और जितने विधायक यहां पर गए थे उनका यह कहना है कि कल सरकार का गठन हो जाना चाहिए। और यही वजह है कि 43 जो विधायक थे उनकी एक वीडियो जारी की है सर्किट हाउस में, तमाम जो विधायक थे, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा था, तमाम लोग सवाल उठा रहे थे, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से, निशिकांत दुबे की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे थे। इसी वजह से राजभवन आने से पहले जेएमएम और कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने एक वीडियो जारी करके बाकायदा काउंटिंग की है कि 43 विधायक जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब अपना दावा पेश कर दिया है, अब इंतजार करना होगा कि अगर 43 के 43 विधायक हैं और बहुमत है तो ये सारी चीजों को चेक करने के बाद, क्योंकि हमने अभी दर्शकों को दिखाया भी, अब वो कब समय देते हैं, अब आपके पास जल्द हम वापस लौटेंगे। देखें तो अभी भी थोड़ी सी जो अनिश्चितता की स्थिति है वो बरकरार है। हालांकि चंपई सोरेन ने आज बात की मीडिया से, राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद, और उन्होंने कहा कि हमसे, राज्यपाल ने कहा कि जल्द हम आपको बताएंगे आगे हम क्या कर रहे हैं। बहुत अभय शुक्रिया फिलहाल आपका। अब कुरुक्षेत्र में हम मेहमानों के पास चलते हैं, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नलिन कोहली जी भाजपा से हमारे साथ हैं। नलिन जी बहुत स्वागत है आपका। अतुल लोंढे पाटिल जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। अतुल साहब स्वागत है आपका भी। ए.के. वाजपेयी जी एलजेपी रामविलास पार्टी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वाजपेयी साहब स्वागत है आपका। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे मेहमान हैं। घनश्याम जी आपका बहुत स्वागत है।
नलिन जी, कांग्रेस जेएमएम के नेता सवाल इस बात पर उठा रहे हैं कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो गया। आज हमने वीडियो, कल भी राज्यपाल से मुलाकात करके बताया गया कि हमारे पास समर्थन पर्याप्त है विधायकों का। आज दूसरी बार मुलाकात वो करने गए, वीडियो जारी करके विधायकों ने खुद अपनी गिनती करके बता दिया 43 विधायक हैं जो चंपई सोरेन के साथ खड़े हैं। क्यों नहीं वहां शपथ कराई जा रही है चंपई सोरेन की? पहली बात, इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि एक संवैधानिक पद है राज्यपाल, और राज्यपाल जी का अधिकार है देखने के लिए कि जो सरकार बन रही है उसमें कोई दबाव नहीं हो, कुछ गलत ना हो, ऐसा ना हो कि अभी कोई ज़बरदस्ती लाया गया है, कल सुबह फिर चले जाए। सामान्य स्थिति होनी चाहिए, कोई ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसपे मतलब बेसिकली जो कहा जाता है ही हैज़ टू बी सेटिस्फाइड अबाउट द नंबर्स। अब वहाँ की परिस्थिति अजीब और गरीब है। पहले ये रिपोर्ट्स आ रहे थे, आज मीडिया में मैं ही पढ़ रहा था कि कई लोग इस पार्टी के नहीं आए, कई लोग उस पार्टी के नहीं आए, तो शायद इस सब का जायज़ा ले रहे होंगे। लेकिन राज्यपाल साहब जो संविधान के तहत होना है वही करेंगे। तो इसमें मुझे लगता है राज्यपाल जी, क्योंकि ना तो उनके दफ्तर का कोई इस डिबेट में है, ना हो सकता है, और इस पर कोई जवाबदेही नहीं हो सकती, तो मुझे लगता है शांति से थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हर आदमी उतावला रहता है कि मेरी बात जो है तुरंत हो जाए, लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें उनको अपना सेटिस्फैक्शन करना है, वो पूरा करके जो प्रोसीजर है उसके तहत काम करेंगे। देखिए, इसमें जेएमएम कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा करना चाहती है ताकि वहां राष्ट्रपति शासन के जरिए ही चाहे, लेकिन बैकडोर से शासन उसके पास रहे। मैं इसका सीधा जवाब दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट रूप से चाहती है कि झारखंड की जनता ने वहां लूटपाट के लिए सरकार नहीं बनाई, वहां सरकार जो है जनता की सेवा के लिए होना चाहिए। जैसे मोदी जी सेवा भाव से केंद्र में और भाजपा की कई सरकारें काम कर रही हैं, जहां गरीबों का पैसा गरीबों तक जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि कोई खनन मंत्री अपने आप को ही खनन दे दे। ये बड़ी अद्भुत बात है कि आप कोई थोड़ी मंत्री बनता है, ऐसे तो वो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। जो कल को मंत्री बनते हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने घर में बनाना शुरू करे, ऐसा नहीं होता है भाई। ये बड़े गंभीर विषय है, इन विषयों का जवाबदेही होना चाहिए। झारखंड में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम को पहले ये जवाब देना पड़ेगा कि वहां पर इस प्रकार की भ्रष्टाचार क्यों होने लग गई, जो इतने गंभीर आरोप होने लगे। अभी मैं दिन में ही देख रहा था एक ट्वीट अपने हेमंत सोरेन जी का, जहां उन्होंने कहा कि डंके की चोट पे कहता हूं मुझे अरेस्ट कर दीजिए यदि कोई ऐसा घोटाला कभी होता है। घोटाले हुए, जवाब देने से भाग रहे थे। मीडिया ने ये जानकारी दी कि 36 लाख रुपए कैश उनके घर पे मिले। 36 लाख कोई सामान्य अमाउंट नहीं है। तो इसीलिए ये सारे गंभीर विषय हैं, इन पर जवाबदेही होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय जो है संवैधानिक पद पे है, संविधान के तहत काम करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम करेंगे, जो उचित है वही करेंगे। अतुल जी, क्या कोई आशंकाएं हैं, कोई सवाल है झारखंड में पिछले 2-3 रोज से जो गतिविधियां हुई हैं, जो भी सियासी स्थिति बनी हुई है उसको लेकर? नहीं सौरभ जी, एक बात तो तय है कि अगर ये बीजेपी से संबंधित बदलाव होता है तो उसको दिल्ली से ही न्योता लेकर वो व्यक्ति आता है और शपथ ग्रहण करने के लिए राज्यपाल भवन में चला जाता है। राज्यपाल को कोई आपत्ति नहीं होती है। चूंकि मामला ये विपक्ष के साथ है और मामला वहां पर 2 बार गाड़ियां भरकर प्रदर्शन राज्यपाल के सामने हुआ, और जब 41 की वहां पर मर्यादा है, 43 विधायक जो है आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, वापस भिजवा दिया जाता है। मेरा एक ही सवाल है, आपके माध्यम से जनता को मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं, क्या यही अगर भाजपा से रिलेटेड होता, भाजपा से संबंधित होता, तो 2 मिनट में शपथ हो जाती। मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण बताता हूं आपको। महाराष्ट्र में राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यों की विधान परिषद में नियुक्ति की बात थी। साल भर तक बैठे रहे, यों चों कारण जो है वो देते रहे भगत सिंह कोश्यारी जी। लेकिन बिहार में इनकी सरकार बनी और 24 घंटे के अंदर जो लिस्ट आई, बिना पूछे राज्यपाल ने साइन कर 12 नाम नियुक्त जो है राज्यपाल नियुक्त सदस्य जो है उनकी नियुक्तियां कर दी है। तो ये फेडरल रिलेशनशिप जो है, जो कॉर्डियल होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं मोदी जी, लेकिन उनके बर्ताव में ये बात अलग है। जो संवैधानिक पद है, ये तो सही बात है नलिन जी जो कह रहे हैं, संवैधानिक पद कौन नहीं कहता संवैधानिक पद है, लेकिन संवैधानिक पद की तटस्थता जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। वो तो भाजपा के हिसाब से ही चलते हैं। कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पे
स्ट्रिक्चर पास किया और कहा कि आपने जो कॉन्फिडेंस मोशन बुलाई है वो आपको बुलाने का अधिकार नहीं था, आपने वो पॉलिटिकल स्टेप ली है, ये सीधा तरीके से कहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जाके कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में आ गई है, जबकि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना चाहिए था। राज्यपाल कहते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो आप मेजॉरिटी दिखा दो। तो इस तरह से सरकारें तोड़ना, सरकारें गिराना, ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ये एकदम साफ हो गया है और इसके अंदर छुप नहीं सकते आप इस पर्दे के अंदर कि ये संवैधानिक पद है हम क्या करें। कोई संवैधानिक पद बचा नहीं है इस देश में। राम माधव आरएसएस के वो जाते हैं सत्यपाल मलिक जी के पास और कहते हैं 300 करोड़ की 150 करोड़ की 2 फाइलें हैं। इंक्वायरी हुई, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान आरोप करता है भ्रष्टाचार का, हुई। पीएम केयर्स, इस देश के प्रधानमंत्री जनता का पैसा लेते हैं, पीएसयूज का पैसा जनता का पैसा है, बट पेटीएम ने भी पैसा दिया उसमें, चाइनीज कंपनी ने, उसके ऊपर पूछते हैं नहीं ये ओपन नहीं है आरटीआई को। तो इस तरह से भ्रष्टाचार को छुपाया जाता है। ठीक है, हमारे महाराष्ट्र में संजय राउत जी ने 2 प्रकरण दिए हैं सबूत के साथ दिए मनी लॉन्ड्रिंग के, लेकिन उसकी इंक्वायरी भी नहीं बिठाई जाती है। तो ये बात तय है, इस्तेमाल। अच्छा, आपने अभी जरा हम झारखंड की बात पर ज्यादा फोकस है। आपने कहा कि बीजेपी का कोई ऐसा राज्य होता जहां बीजेपी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने का सवाल होता तो क्या इतनी देर लगती? क्या राज्यपाल 2 दिन का वक्त लेते जैसा दिखाई? और ठीक है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक मेहमान जुड़ी है, नीलम मिश्रा जी। चूंकि हम झारखंड को ही डिस्कस कर रहे हैं तो उनके पास एक बार जरूर चलना चाहिए। नीलम जी देखें, अभी आप बीजेपी से नलिन जी हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इस बात के लिए या उनको पूरी तरीके से श्योर होना पड़ेगा, आश्वस्त होना पड़ेगा। जो दावा आप कर रहे हैं या कोई भी दल या व्यक्ति कर रहा है कि मेरे पीछे इतने विधायकों का समर्थन है, तो वो सत्य है या नहीं है? कोई दबाव तो नहीं है, कोई व्यक्ति किसी और वजह से जो है उसको मजबूर तो नहीं किया जा रहा या प्रलोभन तो नहीं दिया गया उसको किसी का समर्थन करने के लिए? अगर राज्यपाल कुछ वक्त ले रहे हैं तो ये उनका हक है, वो ले सकते हैं। क्या कहना आपको? मतलब आप इसको क्या कहेंगे, हास्यास्पद ही है ये। आप देखिए कंटिन्यू जब सीएम बैठक बुलाया है सारे विधायक वहां मौजूद हुए हैं। कल की जो स्थिति थी, कल सारा दिन, उसके एक दिन पहले भी सारे विधायक वहां पे मौजूद थे। कल की जब जो स्थिति पैदा हुई उस वक्त भी देखिए चंपई सोरेन जी के साथ तमाम विधायक गवर्नर हाउस पहुंच जाने के लिए वहां पे बाहर खड़े रहे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि गवर्नर उन्हें अंदर जाने से रोका। तो ये कहीं ना कहीं उनके मनसा में तो डाउट क्रिएट हो रहा है ना कि आखिर गवर्नर जब सारे विधायक पूरे बहुमत के साथ 43 विधायक वहां मौजूद थे और बाकी सारे विधानसभा अध्यक्ष और माननीय हेमंत सोरेन जी को लेकर के टोटल हम लोग का 47 विधायक वहां पर मतलब बहुमत दिखा रहे हैं अपना, तो फिर वहां गवर्नर को प्रॉब्लम कहाँ है? आप बताइए कि क्या ये उनका मनसा पे शक नहीं होना चाहिए? आखिर वो क्या चाहते हैं? इन लोगों ने पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को, हमारे देश की सारी व्यवस्था को इन लोगों ने चौपट करके रखा है। एक राज्य की चुनी हुई सरकार को किस तरह से गिराया जाए, किस तरह से षड्यंत्र करके राज्य को अस्थिर किया जाए, ये कौन सा मानसिकता ये लोग लेके चल रहे हैं? ठीक है, आप बताइए। नीलम जी ठीक है, देखें आपने खुलकर राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़ा किया। अभी इससे पहले अतुल पाटिल कह रहे थे बीजेपी के मुख्यमंत्री को शपथ लेना होती तो क्या तुरंत नहीं हो जाती, इतना वक्त लिया जाता? नलिन जी जवाब दें इसका। पहले अतुल जी ने कहा बिहार का उदाहरण। जी मैम जी जवाब दे रहे हैं। पूरी पार्टी समर्थन में 2 पार्टियां हैं, उनके नेता जो हैं अपने विधायक के साथ आ गए चले गए तो शपथ होना था। लेकिन नीलम जी ने बहुत अद्भुत बात कही कि भाई हम सारे पहुंच गए, हमारे को तुरंत शपथ करा दीजिए। अब जहां तक थोड़ा बहुत, क्योंकि वकालत करता हूं, वकील हूं, मुझे ऐसा जो जानकारी थोड़ी बहुत है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप अपना नेता चुनेंगे, एक प्रक्रिया होती है। आप उसके बाद एक चिट्ठी देते हैं कि आप मुझे इनवाइट करेंगे, उसके बाद जो है वो उसकी चिट्ठी की पुष्टि होती है कि ये मेरा सपोर्ट है। परेड भी किया जा सकता है, लेकिन मैं ये पहली बार देखा है कि एक मुख्यमंत्री अरेस्ट होने वाले हैं, वो कहते हैं नहीं हम चलो सारे जो है एक साथ जाते हैं, हम सारे आपके सामने खड़े हैं। अब मैं इसका एक दूसरा उदाहरण देता हूं, ये नहीं कह रहा झारखंड में ऐसा हुआ, केवल एक उदाहरण के लिए कुछ कह रहा हूं। किसी भी राज्य में 20 लोग जो है उनको दबाव लगाया जाता है कि आपको जाकर वहां खड़े होकर कहना पड़ेगा जी मैं शपथ अपना इनके साथ देना चाहता हूं, और बाद में वो टर्नओवर कर देते हैं। फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसीलिए मुझे लगता है जो भी प्रक्रिया है उसकी पूरी होगी।
किसी की इच्छाओं के प्रति तो मतलब ऐसा ना, मेरी इच्छा हो कि संविधान में मुझे स्वतंत्रता दी गई है, मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन एक बोलने की सीमा होती है ना, कि आप थोड़ी ना किसी को गाली दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन संविधान में अधिकार तो है ना मेरा स्वतंत्र रूप से बोलने का। वैसे ही संविधान में कैसे इलेक्ट होंगे चीफ मिनिस्टर या बनेंगे उसकी प्रक्रिया है, किसी की मर्जी से थोड़ी ना चलेगा भाई। ठीक है, ठीक, बोलिए नीलम जी, बोलिए। भाई घनश्याम जी और हमारे साथ वाजपेयी जी, आ रहा हूं आपके पास सर, बोलिए नीलम जी। जी, मैं बता रही हूँ कि कल की जो स्थिति थी, इन्होंने जो नवीन साहब जो बता रहे हैं कि गवर्नर साहब पहले उनको मतलब लेटर देना चाहिए, स्वीकृति आपको पता है गवर्नर स्वीकृति पत्र लेने से भी इनकार कर रहे थे, 5 विधायक को भी अंदर जाने से रोक रहे थे। आखिर इतना डर किस चीज का है? क्या गवर्नर हाउस में इतना जगह नहीं है जो विधायकों को बाहर बस पे बैठा दिया गया? नहीं, इस पे बोलना पड़ेगा, जगह नहीं था। अगर गवर्नर अच्छा ठीक, नीलम जी आप जवाब दें, क्योंकि ये सारा मामला जो कल है, हमारे भी सहयोगी जो है, मैं बहुत श्रद्धापूर्वक कहना चाहूंगा, ऐसे एक नहीं, अरे ठीक, एक मिनट, ये गलत है। इस प्रकार की भाषा, मर्यादाहीन भाषा जो है राज्यपाल के लिए नहीं होना चाहिए। ये इनका वर्जन है। ठीक है, राज्यपाल साहब के दफ्तर से कोई यहाँ बैठा नहीं है जो इस बात को कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए नीलम जी अगर असत्य बोल रही है तो क्या उस असत्य को यहाँ बोलेंगे जिसकी पुष्टि नहीं हो सकती? ये गलत है। ठीक है, नीलम जी आप मेरा सवाल सुने कृपया। मैं ये कह रहा हूं कि कल ये सारा प्रकरण लाइव कैमरों के सामने हुआ, हम सब इसके गवाह हैं। मेरी बात तो सुन ले मैम, एक सेकंड, आप ही से पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहते हैं आपका पक्ष। माननीय हेमंत सोरेन जी का था, इसकी क्या पुष्टि है? नीलम जी मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि कल विधायक राजभवन के बाहर खड़े हुए थे, हमारे कैमरे वहां लगे हुए थे, बसें पहले पहुंची हैं, विधायक वहां पहले पहुंचे हैं, उसके बाद हेमंत सोरेन पहुंचे हैं ईडी के अधिकारियों के साथ। कहा यह जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो वहां पर लीडर, विधायकों के नेता के तौर पर दूसरा व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? पहले जो एक मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा देगा, विधायक अपना नेता चुनेंगे, वो जाएंगे ना राज्यपाल के पास। विधायक पहले पहुंच गए कि हमारा नया नेता ये है, और उसके बाद हेमंत सोरेन इस्तीफा देने पहुंच रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं था जी, ऐसा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी पहले गए, उन्होंने इस्तीफा देने के लिए ही अंदर प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि मेरे साथ 5 विधायक को कम से कम आने का अनुमति दिया जाए। उन्होंने आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, तब सिर्फ 5 को अंदर जाने दिया गया, बाकी के विधायकों को बाहर रोक दिया गया। उसके बाद आप बताइए कि आज सुबह से समय नहीं दिया गया। आखिर गवर्नर महोदय को किस चीज का डर है? कहां से उन पर मतलब शिकंजा कसा जा रहा है? कहां पर उनको दिशा निर्देश देखिए आप फिर आप खुलकर आरोप लगा रही हैं कि गवर्नर दबाव में है, किसी के, राज्यपाल दबाव में है। बिल्कुल दबाव में है, ये साफ दिखता है। आप बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ था? रातों रात ओथ दिलवाए थे ना। एक मिनट, वाजपेयी साहब जवाब दे। वाजपेयी साहब कानून के जानकार भी, वाजपेयी साहब भी हैं। वाजपेयी जी देखिए, सीधे राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जेएमएम की तरफ से। एक मिनट वाजपेयी जी, मैं भी थोड़ा बहुत बड़ा आसान है सौरभ जी, बहुत आसान है। ये विरोधी लोगों की आदत पड़ गई है कि ये विधवा विलाप करते रहते हैं, चाहे कोई मुद्दा है चाहे नहीं। ये क्या चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के इनके हिसाब से फैसले करे, राज्यपाल इनके हिसाब से काम करे। बोले वाजपेयी जी, बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ, ये विधवा विलाप करने की इनकी आदत पड़ गई है। कोई मुद्दा हो या न हो, हर इश्यू को, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना चाहते हैं। ये क्या चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट इनके हिसाब से फैसले दे, राज्यपाल इनके हिसाब से काम करे, मुख्यमंत्री का पद ये मिसयूज करे। इनसे पूछिए भ्रष्टाचार क्यों करते हैं ये लोग, इसका जवाब है इनके पास। भ्रष्टाचार क्यों किया इन लोगों ने, जनता ये पूछना चाहती है। जनता की गाड़ी कमाई को क्यों लूटा इन्होंने? ये कोयला खदान इनके किसके घर के आदमी की थी जो इन्होंने अपने नाम मुख्यमंत्री के होते हुए अलॉट करा ली? मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? नहीं देखिए, वो तो अदालत देख रही है। इनका सवाल ये है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, चंपई सोरेन को क्यों नहीं बुला रहे शपथ के लिए, क्यों टाइम ले रहे हैं? उसके लिए बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो गवर्नर की है, गवर्नर विल असेस, वो अपने आप आकलन करेगा कि राज्य के हित में क्या है, कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना। एक तरफ तो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए, जेल में है, एक तरफ वहां झारखंड बंद की प्रक्रिया चल रही है। एक मतलब ये क्या चाह रहे हैं? गवर्नर की पोस्ट को भी आप नहीं छोड़ोगे क्या? उसको स्थिति आकलन करनी है, उसके पास प्रॉपर मशीनरी होती है, लीगल मशीनरी भी होती है, एग्जीक्यूटिव मशीनरी की हेल्प लेता है, तब जाके डिसीजन होते हैं।
ये नहीं कि आप जाके टेंडर कर दें कि जी हमने कर दिया और हमको अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। ठीक है सर, लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नलिन जी ने बिल्कुल सही आप भी वही कह रहे हैं, राज्यपाल, उस ये process को जिम्मेदारी राज्यपाल follow की करना। है, अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना है वो बखूबी जानते हैं। उनकी मैं कुछ भूमिका इस पे पर, कहना चाहता हूं। उनकी मर्यादा पर सवाल मैं ना इस पे खड़े कुछ किए कहना जाएं। चाहता सर हूं। एक ब्रेक मुझे एक लेना बात पड़ेगा, है। घनश्याम जी का कमेंट मैं भी नहीं ले पाया हूं, ब्रेक के बाद सर मैं सीधा इस पे आपके कहना पास में चाहता आ रहा हूं। एक जी। छोटा सा ब्रेक। तो देखिए झारखंड में आगे क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, राज्यपाल कब बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे यह भी निश्चित नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां आरोप हवा में खूब तैर रहे हैं। बहुत जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हम बात कर रहे हैं झारखंड की सियासी अनिश्चितता की स्थिति की। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उनका इस्तीफा और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का ये कहना कि हमने नया नेता चुन लिया है। चंपई सोरेन का कल भी राज्यपाल से मिलना, आज भी मुलाकात हुई थोड़ी देर पहले, लेकिन आज भी उनको शपथ का कोई समय नहीं दिया गया। ये सवाल उठाया जा रहा है वहां पर कांग्रेस जेएमएम की तरफ से कि क्यों वक्त ले रहे हैं राज्यपाल। और खुलकर हमारे पैनल में प्रवक्ता हैं जेएमएम की नीलम मिश्रा जी, वो तो राज्यपाल की भूमिका पर ही संदेह कर रही हैं। वो कह रही हैं क्या किसी दबाव में है झारखंड के राज्यपाल, क्यों इतना समय लिया जा रहा है। कांग्रेस से अतुल पाटिल जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर यहां पर किसी बीजेपी के व्यक्ति को ओथ दिलाने की बात होती, शपथ दिलाने की बात होती, क्या तुरंत ही हो गया होता है? इसका जवाब नलिन कोहली जी वाजपेयी साहब भी दे रहे हैं। मैं घनश्याम जी का एक बार लेकिन इस पर रुख जो है समझना चाहता हूं। आपको भी लगता है कि यहां पर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं घनश्याम जी झारखंड के मामले को लेकर? नमस्कार सौरभ, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 3 अहम बातें मैं संक्षिप्त में कहूंगा। पहली बात कि मेरे पास सबूत है कि मुख्यमंत्री ने करप्शन किया है झारखंड में। ये सरयू राय ने रघुवर दास के लिए कहा था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। वो लगातार बने रहे। मणिपुर के मुख्यमंत्री के ऊपर आतंकवादी संगठनों से साठगांठ होने का आरोप मीडिया में लगा। वहां की गवर्नर ने कहा कि मैं तो बिल्कुल बेसहारा हूं, लेकिन वो आज भी मणिपुर ध्वस्त हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। रघुवर दास पर केवल उन्होंने नहीं आरोप लगाया, सरयू राय 40 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। उसके साथ साथ रघुवर दास पे आरोप लगाया था सुरेंद्र राय ने, जो कि इसी तरीके से 30-40 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रघुवर दास गवर्नमेंट इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन झारखंड हिस्ट्री। सीएमओ के निर्देश पे 8% कमीशन हर टेंडर पे लिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, और ये गवर्नर के आगे हुआ, नरेंद्र मोदी जी के आगे हुआ, अमित शाह जी के आगे हुआ, तो ये चाल चरित्र चेहरा की बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आज देश व्यस्त रहे ये झारखंड के विषय पर, क्योंकि उन्होंने एक बिल्कुल खोखला बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें न युवाओं के लिए कुछ है, न रोजगार के लिए कुछ है, न देश के विकास के लिए कुछ है। वो नहीं चाहती कि देश के गवर्नेंस और जिस तरीके से देश के आम आदमी की कमर तोड़ दी गई है, उसके ऊपर किसी भी तरह की चर्चा हो। तो ये जो झारखंड के ऊपर असमंजस की स्थिति है, ये उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि असमंजस की स्थिति रहेगी, हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। एक बजट जो कि 45 लाख करोड़ के खर्च का बजट है, उस बजट पे कोई चर्चा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की मेरी दूसरी बात है। तीसरी बात कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से धमका करके, घसीट करके जेल ले जाना, ये कहना कि 11,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी के वहां की टीम ने मुख्यमंत्री की तस्वीर निकाली, उसके ऊपर लिखा 11,000 रुपए। जो पार्टी अडानी जैसे लोगों के कंधे पे खड़ी रहती है, वो और उनके साथ खड़ी रहती है, वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री की कीमत क्या लगाती है? 11,000 रुपए। ये देश के हर आदिवासी का अपमान है, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को दिखाता है। मैं चाहूंगा तो नलिन जी रिस्पॉन्ड करें, अतुल जी इनके बाद आप प्लीज बोलिएगा। इससे पहले नीलम जी ने बहुत सी बातें की, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि क्या कोई दबाव महसूस कर रहे हैं राज्यपाल फैसला करने में? नलिन जी, मैंने सुना, और नीलम जी आप ही देख लीजिए, आपके कार्यक्रम में उन्होंने एक बात कही और आपने उस बात को नकार दिया, कह के मीडिया के सामने ऐसे था। 5 मिनट पहले मैंने यही कहा कि यहां पर आरोप लगाना बड़ा सरल है, क्योंकि राज्यपाल साहब के या राज्यपाल महोदय साहब के दफ्तर से यहां कोई बैठा नहीं है, यही हो रहा है। अब मुझे बताइए, ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई। वो हेमंत सोरेन जी जाते हैं, जो मैं वहां की जानकारी नहीं, सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, वो जाते इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा देने के लिए वो कहते जी 5 सदस्य मेरे साथ अंदर आना चाहिए, यही तो वर्जन आ रहा है।
भाई इस्तीफा देने गए थे, ये मुख्यमंत्री के नए शपथ ग्रहण का कहां समारोह था? कहां पर चिट्ठी थी वो जो आप कह रहे हो कि समारोह होगा ये शपथ ग्रहण का? मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है, थोड़ी ना ऐसे होता है कि बस में डाल दीजिए, हम लोग पहुंच गए वहां पर और कहेंगे कि अब हम जो है नेता बन गए, आप हमें बनाइए मुख्यमंत्री। मतलब ये तो रोज सुबह शाम होने लग सकता है ऐसे राज्यों में। कल एक विधायक खड़े होकर बोलेगा जी 40 लोग मेरे साथ चलो, छोड़ो चिट्ठी प्रक्रिया सब छोड़ो, हम राज्यपाल जी के सामने खड़े हो जाते हैं। हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा को का उल्लंघन करने के बाद राज्यपाल के ऊपर में आरोप लगाना ये कहां तक उचित है? पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात, जो अभी घनश्याम जी ने कहा। घनश्याम जी की पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी है, उनका कोई एमएलए वहां नहीं है, फिर भी उनकी इच्छा है वहां के प्रक्रिया पे बोलने के लिए। उसको एक उदाहरण, वहां झारखंड की बात करने के लिए, भाजपा पे वार करने के लिए उन्होंने अवसर ढूंढा। अगर घनश्याम जी आज के बजट को सुनते तो बड़ी जानकारी मिलती। जो बातें ये घनश्याम जी आज बता रहे हैं टीवी पे, चुनाव से पहले, ये 19 के चुनाव से पहले भी बोलते थे कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। देश की जनता ने इनको भी नकार दिया, मोदी जी और उनकी सरकार को आशीर्वाद दिया। आज भी मैं कह रहा हूं कि आप 24 के चुनाव की बात फिर मिल ले दीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए आप जी। ठीक, घनश्याम जी हम दोनों को बिठा दीजिए, तब भी जीतेंगे। आदिवासियों पे आज घनश्याम जी का दिल बड़ा खुश हो रहा है, कह रहे जी देखिए अपमान हो रहा है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के लिए इनकी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसने क्या किया? आदिवासी समाज के लिए यदि कभी किसी ने कुछ किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया। अटल जी की सरकार ने तो मंत्रालय बनाया, पहले किसी ने नहीं सोचा। पूर्वोत्तर के लिए कार्य किया। मोदी जी की सरकार उससे भी 10 कदम आगे चली गई, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट बना दिया। जी नलिन जी, जितना पैसा पिछले 70 साल में खर्च हुआ था, 50 साल में खर्च हुआ था पूर्वोत्तर या आदिवासी क्षेत्रों के लिए, उससे कई गुना ज्यादा इस बार हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। देश की पहली राष्ट्रपति जो है आदिवासी समाज से, मतलब मजाक बना दिया। जो चीजें अतुल पाटिल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात पर। जो आपके मन में आता है उसको आप सत्य बना देते हैं। अतुल पाटिल बोलिए। जी नहीं, ऐसा है कि आदिवासियों की बड़ी बात कर रहे हैं। इनके नेता लोग जो है वो आदिवासियों को नग्न करके मारते हैं, उनके मुंह पर पेशाब करते हैं, हसदेव जंगल अपने बाप का समझकर लूट रहे हैं, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। नो इंक्वायरी, नो करप्शन, ये पॉलिसी लेकर बीजेपी चलती है। ये क्या आदिवासी की बात कर रहे हैं? क्यों आपने जंगल कानून बदला नहीं है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बदला नहीं है? वहां से बाहर करने का काम नहीं कर रहे जो 2006 में कांग्रेस ने अधिकार दिए थे सारे इसको? मारा माटी मारा राज, ये किसने दिया था? ये कांग्रेस ने दिया था। ये गढ़चिरौली में प्रोग्राम हुआ था 2007 में। तो ये सारे कानून हमने बनाए, आदिवासियों को उनका अधिकार देने का काम किया। लूटने का काम जो है अभी चल रहा है। पूरी, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी इकोनॉमी है, इकोसिस्टम हिमालय की वो हिला के रखने की बात है। लेकिन मैं, इन्होंने काफी अच्छी बातें की। नलिन जी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रख रहे थे गवर्नर की, जो सब जानते हैं। क्या महाराष्ट्र में जब बीजेपी के सरकार स्थापन करने की बात आती है तब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी खत्म हो जाती है। रात को 1 बजे महाराष्ट्र में यहां पर इमरजेंसी लगी थी। महाराष्ट्र में रात को 1 बजे विदाउट कैबिनेट इमरजेंसी हटाई जाती है। गवर्नर, जो अजीत पवार विधिमंडल दल के नेता भी नहीं थे, नेता भी चुने नहीं गए थे, वो जयंत पाटिल थे, वो लेटर लेके गए, उनकी सपोर्ट भी नहीं था, उनके साथ 8 विधायक थे, फिर भी शपथ हो गई सुबह सुबह। हम सुबह सुबह उठकर देख रहे तो हमें लगा शायद पिछला कुछ फुटेज होगा, लेकिन वहां तो शपथ हो रही थी। ये दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं, पहला बिहार का बताया, दूसरा महाराष्ट्र का बताया। वहां कानून नहीं लगता है क्या? वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नहीं होती है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क नहीं होता है, वहां संवैधानिक पद नहीं होता है। बीजेपी की बात जब करनी आती है तो ये बात है। आप कितना भी छुपाओ नलिन जी, आप कितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी की बात बताओ, ए.के. वाजपेयी जी तो कोर्ट में कितने देर रहते पता नहीं, मुझे तो रोज टीवी पर ही दिखते सुबह शाम। लेकिन जो बातें तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं, उसे कोई नकार नहीं सकता। अब रही बात, आपने बात की आप जीतते हो, एक बात हमारी मानी लो नलिन जी, हमारा खुला चैलेंज है आपसे, 25 सीटें ऐसी निकाल लो जिसके ऊपर आप ईवीएम जो है ना वो हटाकर पर्चे से चुनाव करा लो, बैलेट पे चुनाव कर लो, बैलेट पेपर पे। या फिर ऐसा कर लो कि उसकी सारी जो चिट्ठियां है वो हाथ में दो, डिब्बे में डालेगा, उसकी गिनती करा लो। वो तो करते नहीं आप कहते हैं जब मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो आप प्रोसेसिंग यूनिट को हाथ नहीं लगाने देते, आप बोलते बैलेट यूनिट को हाथ लगाओ, यानी डेस्कटॉप को हाथ लगाओ, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू जो है कंप्यूटर का उसको हाथ मत लगाओ। पता कैसे चलेगा? तो चोर के दाढ़ी में तिनका है, ये तो पता ही चलता है ना। अब रही बात बजट की, क्या किया आज के बजट में? आज के बजट में कुछ नहीं किया है, बेरोजगारी को एड्रेस नहीं किया है। 20 से 24 साल के उम्र के युवाओं की जो दर है अनएम्प्लॉयमेंट की वो 45% है।
देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, टोटल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट सेंटर और केंद्र का मिलकर 9% से ज्यादा है, और 5.9% डिफिसिट पे आपके पास कोई स्पेस नहीं थी, इसलिए आपने कोई खर्चा नहीं किया है, कर नहीं पा रहे। सारी 2000 के आपने 2009 बजट के का भी जिक्र कर दिया, आपने इंटरिम बजट करके प्रेजेंट किया था, हम आज आप नहीं कर पा रहे थे। किसी विषय आप पर कहते हैं कि 2 करोड़ झारखंड की बात घर हम 5 अतुल जी 5 साल में बनाएंगे। अतुल जी आपकी तो टारगेट नहीं, ठीक है, आपने जो महाराष्ट्र का उदाहरण दिया बात सही है, मैं चाहूंगा जरा नलिन जी इस पर रिस्पॉन्ड जरूर करें। वहां तो सुबह 7 बजे शपथ हो जाती है और जो व्यक्ति शपथ लेता है वही मुकर जाता है। रात को 1 बजे इमरजेंसी उठाई थी। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैंने अतुल जी की बात को बड़े गौर से सुना। अभी तक बहुत बढ़िया एक डिबेट चल रही थी जहां व्यक्तिगत वार नहीं हो रहे थे, पर अतुल जी मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, आपने ये शायद कहा, जो मेरी जानकारी अगर मैंने गलत सुना है तो आई विल स्टैंड करेक्टेड। आपने कहा मैं आपको सुबह शाम टीवी पे देखता हूं, मुझे ये नहीं समझ है कि कोर्ट में कितना रहते हैं। अगर आपने ऐसा किया नहीं, मैंने आपकी बात नहीं की नलिन जी, आपकी बात नहीं कही मैंने, आपको शोभा आपके बारे में नहीं कहा क्योंकि आपको जानकारी नहीं। नहीं, आपके बारे में नहीं कहा मैंने। फिर क्या कहा आपने? नहीं, आपके बारे में नहीं कहा मैंने। वाजपेयी जी आपके बारे में नहीं कहा। फिर छोड़ दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। सॉरी, आपके बारे में नहीं इसलिए कहा। मैं कह रहा हूं अतुल जी, ठीक है, मैंने आपके बारे में नहीं कहा। ठीक है, कोई बात। और मैं तथ्यों पे बात करता हूं नलिन जी, मेरे सुनने में गलतफहमी होगी, लाग लपेट के बात नहीं करता। मैं कभी भी व्यक्तिगत नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, अब आए, कोई बात नहीं, अब मैं अपना जवाब देता हूं, कोई बात नहीं, हो गया अतुल जी, आपका सम्मान करता हूं नलिन जी। मेरे सुनने में भी गलती हो सकती है, तो इसलिए अब आई। नहीं, मैं भी इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़े सम्मान से चल रहा है तो इसलिए मैंने कहा पहले पूछ लेता हूं। अब अतुल जी, आपने अभी एक बात कही कि हमने इतना किया और हमने आदिवासियों के लिए किया। मैं आपको एक उदाहरण खुद दे देता हूं। इंदिरा गांधी जी ने 70 के दशक में कहा गरीबी हटाओ, हटी नहीं। उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था बैंकों का, ताकि गरीबों के बैंक अकाउंट बनाए। कि गरीबों के बैंक अकाउंट का बने? ये तो मोदी जी की सरकार ने 50 करोड़ गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोले प्रधानमंत्री जनधन योजना में। तो देखिए, कहने को एक कानून निकालना, एक अनाउंसमेंट करना और कह देना कि हमने अपना काम कर दिया, हमारी जिम्मेदारी हो गई, बहुत बढ़िया है। आज 33 लाख करोड़ रुपए उन्हीं बैंक खातों से गरीबों के अकाउंट में जा रहा है। 2,70,000 करोड़ की बचत। बीच में ऐसा होता था कि आदमी मर गया, नहीं है, कुर्सी देवी बना दिया नाम, और आपने पैसे उनके गलत फर्जी अकाउंटों में भेज दिया। नहीं होता है। 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधा पैसे जाते हैं। तो इसलिए करने की एक नीति होती है, कहने की एक नीति होती है। कांग्रेस पार्टी ने कई अच्छे काम किए, लेकिन कहना ज्यादा पसंद करती थी। ठीक है, कभी ना कभी कुछ हो जाएगा। मोदी जी की सरकार जो है कहती है, करती है, और कहती है हमें अगले चुनाव से पहले खत्म करना है ताकि लोगों तक ये पहुंचे। इसका जवाब दूंगा मैं। 24.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन तक डायरेक्टली पहुंचा है बेनिफिट आज तक। ठीक है नलिन जी, ठीक है ना? ठीक है। घनश्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल जी, मैं आपके पास समय लेकर के आऊंगा, लेकिन घनश्याम जी अपनी बात कह लें। वाजपेयी जी का आपने नाम लिया, वाजपेयी जी को जरूर जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। पहले घनश्याम जी देखिए, तीन बातें अहम हैं। पहली बात कि जो कहते हैं वो करते हैं। ये किसी और सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे, काला धन ला करके जो सैलरीड क्लास है उसे 5-10% की रियायत दे देंगे, हर परिवार के पास अपना छत होगा, हर किसान की आय डबल हो जाएगी। ये किसी सरकार ने नहीं कहा था, ये स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास होगा। नतीजा क्या है? आज आप अखबार उठाइए, टाइम्स ग्रुप की रिपोर्ट है जो कहती है कि इस देश में जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 15 लाख छात्र जो इस साल ग्रेजुएट करेंगे, उसमें से 90% के पास नौकरी नहीं होगी। ये मोदी जी की असलियत है। इस देश में इंडिया टुडे की रिपोर्ट और तमाम रिपोर्ट कहती है कि पढ़े लिखे युवाओं में से 2 में से 1 युवा बेरोजगार है। नलिन जी की रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश में इनकी सरकार ने 44 करोड़, आज भी वित्त मंत्री जी ने कहा है 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, यानी कि हर परिवार में लगभग 2 मुद्रा लोन दिए हैं। आप अपने घर के आसपास देखिए, अपने मोहल्ले को देखिए, अपने गांव को देखिए, अपनी बस्ती को देखिए, अपनी पंचायत को देखिए, आपको वो लोग नहीं मिलेंगे जिसके हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए हैं। ये सबसे बड़ा घोटाला है इस देश के युवाओं के साथ। और अंतिम बात, बेटी बचाओ का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं दिया था, आज वो नारा धमकी बन गया है। जब ये रेपिस्ट बचाओ कर रहे हैं, चाहे वो बाबा राम रहीम हो, चाहे वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट हो, चाहे वो BHU IIT BHU के रेपिस्ट हो, तो ब्रजभूषण सिंह, इस प्रकार की भाषा नहीं। घनश्याम जी, बाकी सब ठीक है। ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप रेपिस्ट बचाओ कह नहीं सकते, और आप बिल्कुल महिलाओं के साथ भी, हमारी सरकार के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं घनश्याम जी, बाकी सब राजनीतिक बातें हो सकती है, महिलाओं को ऐसे घसीट नहीं सकते आप। आपके पुराने नहीं, आपके नेता मुलायम जी ने रेप के ऊपर में कहा था, अरे क्या होता है, लड़के तो लड़के हैं। और मुलायम सिंह जी ने, आपके नेता ने कहा था ये
बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा था लड़के तो लड़के शक्ति रेप केस में कैसे आप ऐसा कर सकते हैं महिलाओं के लिए? नलिन जी, ठीक। शर्म आनी चाहिए आपको, जब आपके नेता ने स्पेसिफिकली कहा। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक स्वर्गीय नेता की बात आपको याद लाकर दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह जी आज है नहीं, वो एक बचाया कि नहीं बचाया, उनके वाक्य हैं और आप ऐसे नहीं कह सकते ये आरोप आप। अच्छा सर, ठीक है, देखिए समय निकल जाता है ऐसी बात विवाद में। एक सेकंड नलिन जी, ठीक है, आपने आपत्ति कर दी। जवाब घनश्याम जी, आपकी बात भी आ गई। वाजपेयी साहब, ठीक है, अभी घनश्याम जी ने बहुत सी बातें कही, नाम लिया आपका, अतुल जी ने भी पूछ रहे हैं घनश्याम तिवारी, जो कहा वो किया, जो वादा किया था। देखो, वो तो मैं लिस्ट इनको दिखा सकता हूं, और घनश्याम जी हमारे साथ बैठ जाए किसी दिन डिबेट में। 90% वादे इन्होंने पूरे किए हैं। और अब आइए दूसरी बात पे, अतुल लोंडे पाटिल साहब की। पाटिल साहब सामने बारे में जानकारी लेके तब कोई बात करा करते हैं। 41 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है मेरा, 42वां साल चल रहा है। और आप चाहते हो कि मैं टीवी पे ना आऊं तो नहीं आएंगे भाई। नहीं, वो आपको क्या मेरी बातें अच्छी नहीं लगती क्या? ज्येष्ठ है, देखिए आप बढ़िया आदमी है, लेकिन तरीके से बात करनी है किसी। हाँ, यस, नहीं करना चाहिए था, मैंने बात को नाम देते हैं, नाम किसी चाहिए, ठीक है, वेरी राइट। अब देखिए दूसरी बात क्या है, ये गवर्नर की नहीं, वैसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं मानता हूं। लगाएंगे। बोलिए वाजपेयी जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्हाट आई से, हम ये कह रहे हैं कि गवर्नर का जो पद है, संवैधानिक पद है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होता है। ये नहीं कि उन पे भी आरोप लगाने शुरू कर दोगे। वो जेएमएम का पुराना इतिहास भी देख लो ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कांड में कितने एमएलए फंसे थे। मुझे एक बात बताओ, इनके पिताजी शिबू सोरेन साहब, जो सीएलपी लीडर, जो लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर नहीं है, उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाते हैं, उसको कैसे आप सही ठहरा सकते हैं? साहब, इमरजेंसी कब लग गई है मेरे को बता दो जरा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, इमरजेंसी तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, उसके अलावा कहीं नहीं लगी है, वो बात आप 50 साल से वही बात कर रहे हो वाजपेयी जी। और 10 साल हो गए, 10 साल में किसी भी स्टेट में गवर्नर राज इमरजेंसी नहीं लगी है, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया है। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। आप लोग गुमराह करने के लिए सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं, मतलब जनता उस चीज को नहीं समझती। आजकल की जनता बहुत समझदार है, और इसीलिए 2014 में, 2019 में, इसीलिए आपको जनता ने ठीक, और आपको वोट नहीं मिला, और 24 में भी यही होना है। नलिन जी, मैं आता हूं, अतुल जी की बात समझ नहीं पाया हम, क्योंकि दोनों लोग एक साथ बोल रहे थे। बोलिए अतुल जी। एक वाक्य आऊंगा नलिन जी। नहीं, ऐसा है कि रात को 1 बजे बिना कैबिनेट के इमरजेंसी हटाई जाती है महाराष्ट्र की। मैं 2019 की बात कर रहा हूं। और विधिमंडल के नेता नहीं होते हुए भी अजीत पवार जी को मंत्रिमंडल सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाता है। ठीक। फडणवीस जी और अजीत पवार जी सरकार बना लेते हैं। तो ये बात तो मत बताइए आप, ये तो गवर्नर की गलत बात जो है उसको आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। बात नलिन जी ने एक बात कही थी, नलिन जी ने बात कही, गरीबी हटाओ की बात की थी। नहीं, एक मिनट, नलिन जी ने गरीबी हटाओ की बात की थी। गरीबी हटाओ में तब देश जब आज़ाद हुआ 32 करोड़ जनसंख्या थी, 140 करोड़ जनसंख्या है। हरित क्रांति हुई, उसके बाद श्वेत क्रांति हुई, पीली क्रांति हुई, नीली क्रांति हुई, और 21 देशों को हम अनाज एक्सपोर्ट कर रहे। 140 करोड़ जनसंख्या बढ़ते हुए भी हम लोग आज जो फूड सिक्योरिटी दे पा रहे हैं ना, उसका बीज जो है ना, वो इंदिरा जी के नीतियों में है। आप आज भी 80 करोड़ लोगों को 2 किलो 3 किलो अनाज देते हो, 2 रुपए 3 रुपए से 5 किलो अनाज देते हो ना, ये आपकी नीति पता चलती है। अतुल जी, समय मेरे पास लास्ट मिनट में चाहूंगा जवाब आ जाए नलिन जी का। आपने पैरामीटर्स बदले। नलिन जी बोलिए, खत्म करिए। आपने पैरामीटर्स ये बदले हैं कि डीबीटी से पैसा जाते हैं तो आप गरीबी के ऊपर हो, उज्ज्वला का सिलेंडर लेते हो तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हो गए, आपका बच्चा स्कूल जाने लगा है तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हो गए। अतुल जी प्लीज थोड़ा सा 30 सेकंड दीजिए, आपकी बात तो आगे इनकी भी आ जाएगी। अतुल जी माने आता, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। मैं सिर्फ पहले कहना चाहूंगा कि मोदी जी 14 में जब आए, उन्होंने कहा मुझसे पहले जितने प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस देश के लिए जो अच्छा किया उसे स्वीकारते हुए एक प्रधानमंत्री संग्रहालय भी आज उसको स्वीकारता है। अरे आप सिर्फ इंदिरा जी तक क्यों है, मैं तो कह रहा हूं नेहरू जी की भी कई अच्छी नीतियां थी, उसके बाद शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मतलब बढ़ते बढ़ते नरसिम्हा राव जी, मनमोहन जी आगे बढ़ रहे, वाजपेयी जी, सब
को मानते हुए अच्छा काम हर प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए कुछ तो अच्छा किया है। राजनीतिक हमारे अलग चीजें होती हैं, हम कहते हैं, और जहां आलोचना करने करेंगे भी। दूसरी बात, मैं एक चीज है आज के डिबेट के लिए आपका भी धन्यवाद कर रहा हूं, शो के लिए, और अपने पैनलिस्ट का भी कर रहा हूं। इतना कहना चाहता हूं कि बड़े प्यार से ये डिबेट हुआ, कोई इसमें नहीं। अतुल जी का धन्यवाद कि उन्होंने कहा कि नहीं, वाजपेयी जी से कहा कि मैं माफी मांगता हूं, नहीं कहना चाहिए था। वाजपेयी जी आपको कहूंगा, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि आप 41 साल वकील हैं। बहुत बड़ी बात है 41 साल की वकालत करना। तो मैंने कहा इस पर एक पॉजिटिव नोट पे आप दोनों का धन्यवाद इसमें भी कर रहा हूं कि अतुल जी के इस डिबेट के चलते हमें ये जानकारी सर समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो और बात हो सकती थी। बहुत शुक्रिया नलिन कोहली जी, वाजपेयी साहब, घनश्याम तिवारी जी, अतुल पाटिल जी, नीलम मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन झारखंड को नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा, इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है।